हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? आ जाइएगा। आज मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है गाइज? आप सभी तक बताइए, उसके बाद हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार बताइएगा ज़रूर। ठीक, ओके। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों का क्या है? आज टेस्ट होना था ना, टाइप नहीं हो पाए हैं क्वेश्चंस, वहाँ से ऑफिस से टाइप नहीं होके मिले हैं, जिस वजह से टेस्ट जो होगा फिर वो आगे डिले हो गया है। ठीक, पर मैं ले लूँगी टेस्ट, जैसे मैं लेती हूँ आप लोगों का बीच में टेस्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। राइट, तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों का क्या है? एक नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। अब आप सॉफ्टवेयर से क्या समझते हो ये ज़रूर बताइएगा मुझे सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर। आपको क्या समझ में आता है सॉफ्टवेयर से? बताइए। अभी ज्वाइन नहीं करा है क्या किसी ने? मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे हैं। चलो, ओके। चलिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? सॉफ्टवेयर की हम सिंपल बात करते हैं, जिसे हम लोग छू नहीं पाते बट हाँ काम कर पाते हैं। यानी कि मुझे सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हार्डवेयर भी चाहिए, और हार्डवेयर का अकेला मैं क्या करूँगी, तो मुझे सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कहला सकते हैं। क्या कहला सकते हैं भाई? मैं इसको कह सकती हूँ कि ये क्या है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, क्या है जी? मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, या फिर मैं कह सकती हूँ मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, और वो मिलकर क्या बना रहे हैं? विच मेक सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल P1 है एक प्रोग्राम P2 है, एक प्रोग्राम है P3, एक है P4। ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं भाई आप लोगों के? यानी कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलकर बनाएंगे आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन्होंने मिलकर सॉफ्टवेयर बना दिया। अच्छा, अभी इसके बाद हम क्या समझ सकते हैं कि सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है ना? मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कह लो, मल्टीपल प्रोग्राम कह लो, तो हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का समूह क्या कहलाएगा आप लोगों का? सॉफ्टवेयर कहलाएगा, है ना? जिसमें क्या किया जाता है? कंप्यूटर में काम किया जाता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर में काम किया जाता है। ओके, ठीक है। अब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जिनकी वजह से कंप्यूटर में काम हो रहा है। अब काम हो रहा है तो हम उसको टच नहीं कर पा रहे, बट हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हार्डवेयर होना चाहिए। किसी भी सॉफ्टवेयर को
चलाने के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर चाहिए होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर लाके क्या करोगे, उसे कहाँ यूज़ करोगे, तो उसके लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने और रन करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। और हार्डवेयर का अकेला क्या करे इंसान, तो हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर चलाने के लिए भी हमें हार्डवेयर को आगे रन करवाने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है हमारे पास, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर रन करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता है। इसे ऐसे कह सकते हैं क्या भाई, सॉफ्टवेयर को, और लिख लेना, एक मिनट रुकिएगा, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, है ना, यानी कि बिना एक दूसरे के काम नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर जो है आप लोगों का दोनों की रिक्वायरमेंट लेता है, हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की भी, दोनों के दोनों ही चाहिए। हार्डवेयर क्या, जैसे हम लोग फील कर पाएँ, टच कर पाएँ, मॉनिटर खरीद के ले आए हैं, ठीक है। मुझे आपके कमेंट जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं गाइस, है ना, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली दो टाइप के अब सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास क्या होते हैं, टू टाइप के मेजरली क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। टू टाइप्स के क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। अभी टू टाइप के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ये लिख लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम के खुद का सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये ऐसे लिखूंगी तो समझ जाना ये सॉफ्टवेयर को ही लिखा गया है, राइट। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत सारे पार्ट होते हैं। अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपको समझाने चलूँ तो आप फिलहाल इतना ही समझिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का खुद का सॉफ्टवेयर होता है, इसमें आता है सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा हमें देखने के लिए मिलता है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, जो हमारे सपोर्ट करे, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। ये तीन तरीके के सॉफ्टवेयर हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक आप लोगों को सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेशल पर्पस, स्पेशली डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलते हैं, दो तरीके के सॉफ्टवेयर
देखने के लिए हमें मिलते हैं। अब इन दो तरीके के सॉफ्टवेयर्स को अगर हम समझते हैं तो ऐसे समझेंगे, पहले उस वाले को समझ लेते हैं। एप्लीकेशन जो आउटर सोर्स से, यानी कि वेब की मदद से या फिर पेन ड्राइव की मदद से या फिर XYZ कोई भी माध्यम, डिस्क हो गया आप लोगों का, हार्ड ड्राइव हो गया, कहीं से भी आप लाके अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चाहे आपने वेब से कर लिया, चाहे आपने पेन ड्राइव किसी से लेकर इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि मुझे नीड है तो मैं उसे चला लूँगी। फॉर एग्जांपल मेरे को MS ऑफिस की रिक्वायरमेंट है और वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल भी है, ठीक है। मुझे कोई गेम खेलनी है तो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल, और मेरी इच्छा है कि मैं उसे इंस्टॉल करूं अपने सिस्टम में और यूज़ करूं। पर ये एप्लीकेशंस में दो पार्ट में तोड़ दिया इसको। कैसे? एक हो गया जनरल और एक हो गया स्पेशल। जनरल क्या हो जाएंगे आप लोगों के? वे सॉफ्टवेयर जो बनाए तो दोनों के लिए गए हैं, यानी कि यूज़र की नीड के लिए ही बनाए गए हैं, पर सबके लिए। मेरे को नीड है आज MS ऑफिस की, हो सकता है आज आपको नहीं है, कल आपको पड़ जाए उसकी रिक्वायरमेंट। या फिर आज जो मैं गेम यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में उसकी रिक्वायरमेंट हो जाए, ठीक है। कोई ऐसा एप्लीकेशन है मेरे पास जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, नॉलेजेबल है, मैंने उसे इंस्टॉल कर रखा है, आपने नहीं कर रखा, हो सकता है आपको बाद में रिक्वायरमेंट पड़े। तो ये इच्छा अनुसार, और ये सबके लिए, सब मतलब सबके लिए। स्पेशल पर्पस को अगर हम समझते हैं तो वो ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी में आप लोगों की बुक को इशू करना है, तो वो सॉफ्टवेयर ना मेरे काम का ना आपके काम का, हाँ लाइब्रेरियन जो है उसके काम का ज़रूर है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपका एप्लीकेशन जिस पे आप पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, यूट्यूब सबके लिए, हर कोई फ्री में उसे यूज़ भी कर पा रहा है, पर आप जब पे करके आ रहे हो यहाँ पर, तो आपको स्पेशली ट्रीटमेंट दी जा रही है ना, आपको अलग से आपके लिए क्लासेस को ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा स्पेशल पर्पस। यहाँ तक समझ में होप आपको बहुत अच्छे से आया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम आउटर सोर्स से डाउनलोड करते हैं, और इन जनरल दो तरीके के ये होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस जो हम सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए मतलब सबके लिए अवेलेबल है। बट स्पेशल पर्पस की हम बात करें तो स्पेशल पर्पस वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आप क्या समझ सकते हैं, जिसमें स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अच्छा, अभी अगर हम बात करें इधर वाली तरफ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करते हैं गाइज आप सभी से, तो तीन तरीके से डिज़ाइन किए गए। अब ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए हमें ये पहले होने चाहिए हमारे सिस्टम में। मैंने कल की क्लास के एंड में बताया भी था कि ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप खरीद के लेकर आई हूँ, उसके अंदर लाइट ही नहीं जल रही है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कहने का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का खुद का सॉफ्टवेयर होगा, उसके बाद परमिशन मिलेगी मुझे इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने की अपने सिस्टम के अंदर। तो ये होते हैं आप लोगों के सिस्टम के सॉफ्टवेयर, बहुत सारे होते हैं। लैंग्वेज को चेंज करने वाले, लिंकर, लोडर, ठीक है, डीफ्रेगमेंटेशन इसके अंदर आ जाता है आप सभी का। या फिर हम सिंपल एक शब्द में बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बोलोगे मैम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दो, अभी नहीं पढ़ाऊंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बाद आएगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पहले पढ़ाऊंगी तो ये चैप्टर, वो चैप्टर आधा पूरा सा समझ में आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद सॉफ्टवेयर और इसका भाग है। तो इससे जब हम बात करते हैं ना सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो इसमें सिस्टम मैनेजमेंट आता है। जो आपके बाहर के डिवाइसेस हैं, जो आपके बाहर के डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जिन्हें हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, उसे मैनेज करने के लिए, सिस्टम होल सिस्टम को मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए इवन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो OS जो है ना वो इसी का ही क्या है, भाग है, यानी किसी में आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, इसका प्रॉपर चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर आता है। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम को डेवलप्ड करने के लिए। अब मैंने तो डाल दिया 01, मैंने तो डाल दिया इंग्लिश लैंग्वेज में सबकी सब चीज़ें, कंप्यूटर थोड़ा ना समझ पा रहा है। कंप्यूटर कैसे समझ पाएगा? कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर्स लगे होते हैं जो
हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए भाई क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए जो कि समझी जा सकती हैं। इसमें आते हैं आपके असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये 3 तरीके के रूपांतरण जो भाषा का कर दे वो लगे होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये लगे हुए होते हैं। अब इनका क्या काम होता है मैम, जैसे मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ डेटा कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज शुभम, आई एम अ गर्ल, ठीक है, आई लिव देयर, और ये सब डाल दिया। कंप्यूटर को थोड़ी ना समझ में आ रहा है, कंप्यूटर को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ट्रांसलेटर्स होंगे, ट्रांसलेटर क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, भाषा का रूपांतरण करेंगे, इसको 0-1 में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। इवन असेंबलर खुद ही एक लो लेवल लैंग्वेज ही होता है, बट ये कोड्स में चीज़ों को लेकर आता है, जैसे कि प्लस, बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना है तो प्लस बोल देगा, बहुत सारी चीज़ों को माइनस करना है तो सब्ट्रैक्ट बोल देगा, मल्टीप्लाई करना है तो MUT का इस्तेमाल करेगा। तो ये कोड्स पर काम करता है। और ये डायरेक्ट कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई 1 मिनट रुकिएगा गाइस। ठीक है, अच्छा अभी अगर हम बात करें इसके बाद सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आपके सिस्टम को सपोर्ट दे। सिंपल सी बात है, कोई चीज हेल्प करे आपकी, तो इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली हेल्प के लिए ही बनाए जाते हैं, एक हेल्पिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं लिंकर, कोई चीज़ को एक दूसरे से लिंक करना है तो हेल्प करेंगे ना, सिस्टम सपोर्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना है, या फिर जो हमारे पास क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। हम माउस को लेकर आए हैं या फिर हम कीबोर्ड को लेकर आए हैं तो बोला जाता है पहले इसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर दो। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके सिस्टम में सपोर्ट दिया करते हैं। तो इनमें आते हैं आप लोगों के लिंकर, लोडर, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों का एक हो गया लिंकर, एक हो गया लोडर, एक हो गया आप लोगों का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और हो गया एक डिवाइस, कोई भी डिवाइस आप XYZ यूज कर रहे हो उसके ड्राइवर्स। ये क्या आप लोगों के सिस्टम सपोर्ट होते हैं। इसको कॉपी में ड्रॉ करो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये आप लोगों का। हम पूरा यहीं से पढ़ेंगे जो आप लोगों का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एक एक चीज़ को इसके अंदर कवर करना है। ठीक है भाई, अब चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सुचारू रूप से यानी कि फुल तरीके से कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या करते हैं भाई मैम, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे लिख दूं शॉर्टकट में, जो कंप्यूटर को पूर्ण तरीके से, या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग सुचारू रूप से किया जाता है सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने जाने सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट और सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर्स कैसे होते हैं, ये आप लोगों के पूरी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, पूरी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही भाग हैं तो पूरी तरीके से संबंधित होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब इसके क्या है, 3 टाइप हैं, 3 टाइप्स हैं।
3 टाइप्स में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे अभी हमने बात रखी ही थी, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का काम करेगा, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जो भी आपके डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है उन्हें चलाने में मदद करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कैसे मैम मैनेज करेगा। पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और फर्दर डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, उन डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट चलाने का काम करेगा। इसी के साथ ये क्या करेगा, आप लोगों का आपके बाकी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा पार्ट हमें कौन सा देखने के लिए मिला था, दूसरा पार्ट देखने के लिए मिलता है सिस्टम डेवलपमेंट। तो ये डेवलप्ड कराते हैं सिस्टम को, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करवाएंगे भाई, डेवलप्ड कराने में मदद लेंगे। इनके लाइंस को आप मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में, ये मैनेज करने के लिए, ये डेवलप्ड करने के लिए क्या है, उपयोग में लिए जाते हैं। तीसरे जो होते हैं वो आपके सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मैं पीछे लिखवा भी चुकी हूँ तीनों के तीनों को, सिस्टम सपोर्ट। चलिए अब हम यहाँ से पढ़ेंगे क्या भाई, आप लोगों का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को। ठीक है, किसको, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को। ऐसे सॉफ्टवेयर जो भाई क्या हो, कंप्यूटर के विभिन्न डिवाइसेस, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को, डिवाइसेस को क्या करने के लिए, चलाने के लिए मदद करें। ठीक है, अच्छा अब वो डिवाइसेस कौन से हैं, वो डिवाइसेस हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस लिख लेते हैं। वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ क्या होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम के बाहर से कनेक्ट होते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ऐसे डिवाइसेस जिन्हें कंप्यूटर यूनिट से और कंप्यूटर यूनिट के बाहर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये डिवाइसेस होते हैं, इनको क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, और जो डायरेक्टली कनेक्ट किए जाते हैं जी। ठीक है, अच्छा ये हो गए हमारे सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरे की बात करें सिस्टम मैनेजमेंट।
क्या बताया था, मैनेज करने का काम यह करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको क्या किया जाता है, डेवलपमेंट, अच्छा मैनेजमेंट तो लिख दिया ना मैंने, डेवलपमेंट। क्या करे, जो डेवलपमेंट के विकास के बारे में बात करें। कैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर इन्हें बनाया ही इसलिए जाता है कि क्या करें, नई नई एप्लीकेशन को डेवलप्ड हों जिससे, और इंटरफेस प्रदान ये करें। ठीक है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको बनाया ही इसलिए जाता है, या फिर ये ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके कारण न्यू एप्लीकेशन को डेवलप्ड किया जाए। जैसे आप सभी देखते हो मार्केट में एक नई गेम आ गई है ना, देखते हो ना, मार्केट में एक नई गेम आ गई है, या फिर आप बोलते हो अपने दोस्त से कि तुमने ये वाली गेम इस्तेमाल करी है, तो आपके लिए तो वो नहीं है। जैसे व्हाट्सएप है, जब नहीं आया था तो लोग आपको रिकमेंड कर रहे थे कि व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लो, अच्छी एक प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, अब तो इसमें हम बहुत कुछ शेयर कर पाते हैं। ठीक है, फिर एक टेलीग्राम है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिस पे हम लोग रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर पाते हैं। तो नई नई एप्लीकेशन डेवलप्ड हो, और कैसे हो, ये काम कौन करता है, ये काम करता है आप लोगों का, और हमें नए नए इंटरफेस मिले, तो ये काम करता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एग्जाम्पल के लिए कौन है, कौन है भाई, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये काम करेगा। ठीक है, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर कैसे काम करता है, देखो जैसे मैंने बताया आपको कि हमने कंप्यूटर में डाला कि हेलो, कंप्यूटर को नहीं पता इस हेलो को कैसे लिया जाएगा। कंप्यूटर तो अपना लैंग्वेज ट्रांसलेट करेगा 010111 जो भी इसका कोड होगा उसके अंदर। ठीक है, या फिर मैंने लिखा हाय या फिर हे, तो इसको नहीं पता ये 1010 में कन्वर्ट करेगा कहीं जाकर। तो जब मैं ऐसा लिख रही हूँ, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप्ड कर रही हूँ जो कि क्या हो, एक नया सॉफ्टवेयर हो, एक नया इंटरफेस बन के आ जाए, तो यही तो मदद करेंगे नई एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिंपल समझ सकते हैं हम लोग, क्या है आप लोगों के सिंपल बोले तो ऐसे प्रोग्राम एक लैंग्वेज में लिखे गए कोड को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे, है ना। ऐसे प्रोग्राम्स जो एक लिखे हुए प्रोग्राम को दूसरी भाषा में बदल दे, यही समझा हमने अभी तक, है ना, दूसरी भाषा में बदल दे। ये हैं आपके 3 प्रकार के। कितने भाई, ये आपको 3 प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें क्या है आप लोगों का असेंबलर, ठीक है, दूसरा कौन सा है, कंपाइलर, तीसरा कौन सा आपका इंटरप्रिएटर। ये 3 होते हैं।
अभी असेंबलर क्या काम करता है? असेंबलर एक लो लेवल लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करता है। आप बोल सकते हो कि एक मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही इंटरप्रेटर और कंपाइलर में थोड़ा सा अंतर है, वो हम पढ़ेंगे साथ साथ ही। ठीक है, काम दोनों का एक ही है। आप अगर हम सिंपल बोले तो ये क्या करता है? ये मशीन लैंग्वेज को बदल देता है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, और वैसा वर्सा भी करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर आप लोगों का क्या है, अगर हम बात करें इंटरप्रेटर, तो ये भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज कर पाता है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार ये आप लोगों का काम कर रहा है। अब असेंबलर की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, असेंबली कोड को यानी मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ही करता है, क्योंकि असेंबलर क्या है आप लोगों की मशीन लैंग्वेज को जो है वो लेके चलता है। ठीक है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही होती है भाई। ठीक है, अभी क्या करता है असेंबलर, लिख लेते हैं। सिंपल लिखें तो समझ सकते हैं, मशीनी भाषा को बदलता है ना। मशीन लैंग्वेज को क्या करता है? चेंज करता है आपका लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं ऐसे, लो लेवल लैंग्वेज में। आप सीधे LLL भी कह सकते हो उसको। ठीक है, गलत नहीं है। ठीक, अभी मशीन जो लैंग्वेज होती है वो खुद एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। अब असेंबलर का काम क्या रहा मैम फिर? यानी कि असेंबलर क्या करता है, जो कोड्स होते हैं उसमें बदलता है चीज़ों को। क्या करता है? कोड्स का रूपांतरण करता है, जिसमें कोडिंग करने के लिए आपके जो कोड्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। जैसे कि मुझे जोड़ना है, मुझे पता है 3 + 4 करना है, 7 आएगा। मुझे पता था जमा करना है, तो बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया जोड़ने के लिए, जिससे मुझे पता चला कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ। तो असेंबलर लैंग्वेज क्या होती है आप लोगों की, कुछ सिंबल्स को और सिंबल का प्रयोग करती है। कुछ सिंबल्स का उपयोग करती है। ठीक है, जैसे कि सिंबल का उपयोग हम कैसे कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूज निमोनिक। ठीक है, जैसे कि प्लस करवा दिया तो हमें पता जोड़ रहा है, माइनस करवा दिया तो हमें पता सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो हमें पता चल रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड का साइन लगा दिया तो हमें पता है कि डिवाइड हो रहा है। तो ये आप लोगों की सांकेतिक भाषा के रूप में वर्क करता है। ठीक है, तो यानी कि सिंबॉलिक लैंग्वेज में वर्क करता है। ऐसे हमारे पास इंटरप्रिएटर होता है, बट इंटरप्रिएटर का काम थोड़ा सा अलग होता है। इसका काम बस यही है कि मशीन को समझा दूँ मैं निम्न भाषा में करके, ऑलरेडी मैं एक निम्न भाषा हूँ बट यूज़ में इनका कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ADD ऐड, SUB सब, सब्ट्रैक्ट, MULT मल्टीप्लाई, DIV डिव। ठीक है, तो ये इससे ये समझा पाता है भाई। ठीक, अब आता है हमारे पास क्या भाई, दूसरा। और दूसरा कौन सा आप लोगों का,
इंटरप्रिएटर। इंटरप्रिएटर क्या करता है? इंटरप्रिएटर आप लोगों का हाई लेवल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो मानव द्वारा बनाई गई है ना। उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है? उच्च स्तरीय भाषा वह भाषा होती है जो मानव द्वारा विकसित है। जो हम बोल रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज ही है। ठीक है, इसको क्या करना, हाई लेवल लैंग्वेज को बदल देना किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा में। अब निम्न स्तरीय भाषा में जो कि मशीन जिस भाषा को समझ पाती है वे क्या आप लोगों की निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज जो आप लोगों की मानव ने बनाई है, हम जो बोल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, और जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज होगी जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें फोर्टेन कंप्यूटर की ही लैंग्वेज है। ठीक है, रूबी, पर्ल, जावा, सी प्लस प्लस, बहुत सारे एग्जाम्पल है, पाइथन, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन भाषाओं को कंप्यूटर की भाषा में बदलने का काम इंटरप्रेटर करता है, और यही काम कंपाइलर भी करता है, सेम काम। बट दोनों के काम करने के तरीके में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब इंटरप्रेटर चीज़ों को और लैंग्वेज का रूपांतरण करेगा तो वो स्टेप बाय स्टेप करेगा, है ना। कैसे करेगा मैम? दोनों का काम एक जैसा है। ठीक, तो इसमें ऐसे ही लिख लो, यहाँ पे कंपाइलर भी डाल लो ऑब्लिक में, मैं अलग से लिखवा देती हूँ। ठीक है, दोनों का वर्क क्या है आप लोगों का एक जैसा सा ही है। अब हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर को समझ लेते हैं। ठीक है, हम क्या समझ लेते हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर को यहाँ पर समझ लेते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या कर रहे हैं? इंटरप्रेटर जब भी किसी भी भाषा का रूपांतरण करेगा तो वो स्टेप बाय स्टेप करेगा, या फिर आप कह सकते हो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा? ये चेंज करेगा डेटा को। और कह सकते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। आप इसको ऐसे समझो। ठीक है, मैंने आपको बोला एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल देती हूँ उसके बाद समझाती हूँ। मैंने बोला ये कॉपी है, ठीक है, इस पे पूरे नोट्स हैं, इसको पढ़ के आना, कल टेस्ट लूँगी सबका सब। एक स्टूडेंट होएगा, इसको खोलेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा। एक होगा कि पूरा पेज पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट पेज पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट पेज पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट पेज पढ़ लिया। तो क्या होगा? दोनों के समझने में डिफरेंस है नहीं है? जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा वो गलतियां कम करेगा। अगर मैंने किसी चीज़ को सुन लिया कि मुझे ये बताओ, तो वो गलतियां कम करेगा। पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि वो बहुत लेस गलतियां करेगा, बट पॉसिबिलिटी ये है कि वो धीरे धीरे पढ़ेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। यही कंपाइलर क्या करेगा? एक ही बारी में थ्रू आउट करेगा, जी हो गया पूछ लो। अब एक ही बारी में रीड करेगा तो हो सकता है टाइम तो कम ले लेगा, बट गलतियां बहुत करेगा, त्रुटियां, एरर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। जब इंटरप्रेटर काम करता है ना तो स्टेप बाय स्टेप करता है। जब स्टेप बाय स्टेप करता है तो आपको समझ में आगे टाइम जो है वो ज़्यादा लेगा।
प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट फ़ायदा क्या होगा इससे कि जो हमें जो भी मिल रहा है वो एरर फ्री मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? एरर फ्री। तो ये पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा, आप लोगों का ट्रांसलेट करेगा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जी। किसमें? लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर देता है, और वाइसा वर्सा भी करता है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया। यही कंपाइलर की हम बात करें तो कंपाइलर क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि हम पर टॉपिक सॉफ्टवेयर ही रहे हैं। कंपाइलर क्या करेगा, ये आप लोगों का होल प्रोग्राम को सिंगल टाइम पर रीड कर लेगा, जिससे क्या होगा, इट विल टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में बहुत कम समय लेगा। और ये कैसा होगा मैम, इसमें मैक्सिमम हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, एरर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि बहुत सारे एरर से भरा होगा। अब आप बताओ बेस्ट कौन सा है, इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर? इसे एक बार और समझते हैं इमेज के जरिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसी के साथ एक और प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है ना कि ये पहले इस वाली लाइन को रीड करेगा, ठीक है। अगर ठीक है तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा, ठीक है। ये भी ठीक है तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा। और अगर वो नेक्स्ट लाइन पर यहाँ पर आ रहा है बहुत सारी लाइंस को कंप्लीट करके, और यहाँ पे उसे कहीं एरर दिख गया, तो क्या होगा, ये यहाँ पे रुक जाएगा, है ना, ये यहाँ पे रुक जाएगा। जब तक एरर सॉल्व नहीं होगा ये आगे नहीं बढ़ेगा। पर ये क्या कर रहा है, ये चाहे एरर हो चाहे एरर नहीं हो, ये होल प्रोग्राम को एक बारी में रीड कर लेता है। चाहे एरर आ भी रहा हो। जब हम क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, बाद में जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई सिंटेक्स एरर है, ये एरर है, वो एरर है, तो हमें समझ में आती है। फिर हम लाइंस को फाइंड आउट करते हैं कि हमने गलती कहाँ करी है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। तो ये आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है, ठीक। अभी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास तीसरा बच गया सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है भाई मैम, सपोर्ट करता है। तो ऐसे कंप्यूटर जो आप लोगों के बाकी चीज़ों को अरेंज करने के लिए बनाए गए हैं, व्यवस्थित रूप से रखने के लिए बनाए गए हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। अब डालिएगा हेडिंग क्या है, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या है जी, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर ये है, होता है। अब कैसे सॉफ्टवेयर है मैम, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको बनाया ही इसलिए गया ताकि वह क्या कर पाए, कंप्यूटर को अरेंज मैनर में रन कर पाए।
ठीक है। अब ये कैसे अरेंज मैनर में रन करवाएंगे? ये होते हैं 4 प्रकार के। कैसे होते हैं? 4 टाइप के। 4 टाइप में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? जैसे मैंने बताया था आपको यूटिलिटी। अब आप दिमाग में आ रहा होगा मैम यूटिलिटी शब्द क्या है? देखो, आपके सिस्टम में वायरस आ गया, ठीक है, एंटीवायरस आप डालते हो, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, दैट इज नोन एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है आपका लिंकर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लोडर, और एक आता है आपका डिवाइस ड्राइवर। इसको लिखो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, एक सेकेंड गाइस। ओके, चलो। अच्छा, इसके बाद अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन हो, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको कि क्या है, कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन होते हैं तथा प्रोग्राम को बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ तरीके से चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या भाई? प्रोग्राम के बैकग्राउंड में रन होते हैं जो स्मूथ और सॉफ्ट रनिंग के लिए डेवलप्ड किए प्रोग्राम्स हैं। वे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं आप लोगों के? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 तरीके के होते हैं। ये खुद क्या होते हैं आप लोगों के? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टास्क बार, ठीक है। एक होता है आपका सिस्टम ट्रे, एक होता है टास्क बार, एक होता है सिस्टम ट्रे, और एक होता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ये 3 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका नाम आपने सुना होगा हमेशा। अब जो आप लोगों को क्या दिखता है यहाँ पर, ये सबसे नीचे जो दिखाई देता है ये वाला पोर्शन आपको शो हो रहा है, ये वाला पोर्शन आप लोगों का क्या कहलाएगा? ये वाला पोर्शन आपका टास्क बार कहलाता है। सबसे नीचे जहाँ टाइम होगा, आपका वाईफाई का ऑप्शन होगा, या फिर आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हो वे होगा, ब्लूटूथ का ऑप्शन होगा, एंटीवायरस का ऑप्शन होगा, आपने कोई पेन ड्राइव इंसर्ट करी हो तो वो इंडिकेट करेगा। तो ये जो नीचे होता है ना आप लोगों का, सबसे नीचे विंडो के सबसे नीचे आपको दिखाई देता है। जो प्रोग्राम आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो वो आपको सर्च बार भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई ये क्या है आप लोगों का? ये आप लोगों के क्या कहलाएगा भाई? टास्क बार जो है वह कहलाता है भाई। क्या कहलाता है?
टास्क बार जो है वह कहलाता है पूरी तरीके से। ठीक, अब देखो लिखो टास्क बार को। हालांकि सिस्टम ट्रे भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको आगे लिखवाऊंगी, पहले टास्क बार समझते हैं। टास्क बार क्या होता है? यह विंडो के सबसे नीचे की बार होती है। क्या है भाई? यह विंडो की सबसे नीचे की बार होती है। सबसे नीचे की बार होती है। जिसमें आपको करंट रनिंग प्रोग्राम भी दिखाई देते हैं भाई। ठीक है, स्टार्ट बटन तथा करंट बटन ओपन और मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। यहाँ देखो, ये आप लोगों का क्या है? सर्च बार हो गया। इसी के साथ यहाँ पे हम जब इसको प्रेस करते हैं तो हमें काफ़ी सारे सर्च के ऑप्शंस जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई हम यही बात करें जहाँ पे आपको स्टार्ट बार के ऑप्शन देखने के लिए मिले, स्टार्ट बटन, करंट बटन और ओपन प्रोग्राम मैनेज किया जाता है। ये वाला हाफ पोर्शन आप लोग कह सकते हो, जो क्या है पूरी तरीके से आपका टास्क बार कहला रहा है। तो अगर हम बात करें आप सभी से, जो क्या करे आप लोगों से, स्टार्ट बटन शो करता है। ठीक है, स्टार्ट बटन के साथ आप लोगों का करंट बटन, करंट प्रोग्राम, ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों का मैनेज, मैनेज और मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम जो मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप उसे कैसे मैनेज करोगे। तो ये आप लोगों का टास्क बार कहलाता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम टास्क बार बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। टास्क बार में सबसे पहले हमें क्या देखने के लिए मिलता है? विंडो का बटन, और साथ में हमें सर्च बार देखने के लिए मिलती है। टाइप हियर टू सर्च लिखा होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या आप लोगों का विंडो का बटन है, इसके बाद लिखा होता है यहाँ पे सर्च बार बनी हुई होती है, लिखा होता है टाइप हियर टू सर्च, लिखा होता है टाइप हियर टू सर्च। यहाँ पे आप इसको प्रेस करते हो और बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का क्या है, इसके बीच में आप लोगों के बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। जैसे कि आप बोलोगे मेरे पास क्रोम खुला हुआ है, ठीक है, मेरे पास एज भी खुला हुआ है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। एज क्या होता है? आपका एक सिस्टम के अंदर डाला गया वेब ब्राउज़र होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है भाई। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ, जैसे मैंने मेरा एप्लीकेशन खोल रखा है तो इसको नोट बोलते हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो नोट खोल रखा है। तो ये करंट प्रोग्राम्स जो ओपन हो रखे होते हैं, क्या भाई मैम? करंट प्रोग्राम जो ओपन है, जो मैनेज हो रहे हैं, उनको शो करता है। ठीक है, अभी टास्क बार और भी बड़ी होगी, बट हम उसको क्या दे देंगे? सिस्टम ट्रे, यानी कि पूरी ट्रे का नाम दे देंगे। अब इसके आगे हम जो समझेंगे वो सिस्टम ट्रे होगा, जो टाइम वगैरह आपका सब कुछ लिखा हुआ होगा। यानी कि हम क्या करते हैं, हम लोग दो भागों में तोड़ देते हैं, एक टास्क बार में और दूसरी वाली किसके बार में तोड़ देते हैं हम लोग? सर्च, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम ट्रे के रूप में इसको तोड़ देते हैं। क्लियर है? अब सिस्टम ट्रे क्या होता है? सिस्टम ट्रे समझ लेते हैं कि टास्क बार के सबसे राइट में, ये आपको लेफ्ट में देखने के लिए मिलेगी। किधर देखने के लिए मिलेगी भाई मैम? ये आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगी। और यही हम सिस्टम ट्रे की बात करें, किसकी बात करें? सिस्टम ट्रे की, तो सबसे पहली बात ये मुझे राइट साइड में देखने के लिए मिलेगी। कहाँ पे जी? बिल्कुल राइट कॉर्नर पे देखने के लिए मिलेगी। एक बार यहाँ देख लेते हैं। जैसे यहाँ तक, ये आप कह रहे हो ना, ये देखो यहाँ तक अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ तक सिस्टम ट्रे है, और इसके बाद का जो राइट पोर्शन है ये मुझको मतलब ये क्या है? ये आपका हाफ टास्क बार है, और हाफ क्या है आपका? सिस्टम ट्रे जो है वह बन जाती है भाई। ठीक, तो क्या है आप लोगों की सिस्टम ट्रे जो आपको राइट में देखने के लिए मिल रही है।
तो टास्क बार के बिल्कुल राइट में होती है, क्या लिखोगे, यह है टास्क बार के एकदम राइट में होती है। कैसी होती है भाई, राइट में होती है टास्क बार के भाई, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें ये क्या करता है, कंटेन बेसिक सेटिंग्स, कंटेन बेसिक सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स जो है वो कंटेन करके रखती है। कौन भाई मैम, सिस्टम ट्रे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डेट एंड टाइम, समय और दिन, यानी कि कौन सा डेट है कौन सा टाइम है वे इसको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसी के साथ हमें वाईफाई का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा, ब्लूटूथ का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ हमें एंटीवायरस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। हमें कैलेंडर भी देखने के लिए मिल जाएगा जो डेट और टाइम के अंदर फिक्स्ड है, राइट। अच्छा, अब ये क्या करता है आप सभी का, ये वाला पोर्शन शो करता है जो राइट में है। यहाँ पे मुझे टाइम देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे अभी टाइम हो रहा है 1:30। आज डे कौन सा है भाई, आज डे की बात करें तो आज डे है 3 सितंबर, यानी कि आपका डेट है और आपका डे भी दिख जाएगा वेंसडे। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस को ये लेकर चलता है। एक ऐसा सा भी बनकर आता है जिसको हम ओपन करते हैं तो ये पूरा एक्सपैंड हो जाता है और इसमें हमको वाईफाई का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमें और भी बहुत सारे ऑप्शन, ब्लूटूथ का जो ऑप्शन होता है ना ब्लूटूथ, वो भी देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारे ऑप्शन जब हम इसको ओपन करते हैं तब देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये राइट वाला साइड हमारा सिस्टम ट्रे होता है। राइट साइड क्या है, सिस्टम ट्रे। लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास, आपकी यहाँ पर बन जाएगी टास्क बार, ठीक है जी, क्लियर है। अभी इसके अलावा हमें बैटरी के बारे में भी अपडेट देता रहता है कि बैटरी जो है वो कितनी है ना। बैटरी के बारे में बताता है कि हमारे लैपटॉप में बैटरी है कितनी, पावर हो रखा है, कोई एक बाहर से सोर्स जुड़ा हुआ है, पेन ड्राइव जोड़ी हुई है तो यहाँ पर आपको सिंबल भी दिखाता है कि पेन ड्राइव जो है वो कनेक्टेड है या फिर नहीं कनेक्टेड है, या फिर और कोई डिवाइस आपने कोई ड्राइव कनेक्ट करी है तो वो है। तो ये सारी चीज़ें ये इसको बताता है जी, क्लियर। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको कल यहाँ से क्या बताऊँगी, डिस्क फ्रेगमेंटेशन बताऊँगी, और डिस्क फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारे पास ये वाला चैप्टर जो है वो कहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, वो हमारे पास यूटिलिटी तक कवर हो जाएगा। उसके बाद ड्राइवर्स, लोडर, लिंकर, जर्नल और स्पेशल पर्पस पढ़ना होगा हमें सॉफ्टवेयर, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं वापस से, ठीक है। कब मिलते हैं, मिलते हैं हम आपसे वापस से कल 12:30 बजे वापस से लाइव। अभी के लिए शुक्रिया।